नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। कौन रंग फागुन रंगे रंगता कौन बसंत, प्रेम रंग फागुन रंगे प्रीति कुसुम्ब बसंत, चूड़ी भरी कलाइयाँ खन के बाजू बंद, फागुन खिले कपोल पर रस से भीगे छंद। इन पंक्तियों को पढ़कर आप समझ गए होंगे कि ये मेरा वीडियो आज किस पर होने वाला है। और बसंत के मौसम की जो चित्र है वो आपके मस्तिष्क में भी उभरने लगे होंगे। तो ये जो है, लेकिन ये जो पंक्तियाँ जो है हमारे भारतीय जनमानस को लेकर हैं। अब वैलेंटाइन डे आने वाला है। वैलेंटाइंस डे अर्थात प्रेम के इजहार का दिवस। क्या प्रेम एक ही दिन होता है? प्रेम के तो बहुत से रूप होते हैं और हर प्रेम की अपनी मर्यादा होती है। आज की पीढ़ी वैलेंटाइन डे के लिए पागलपन की हदें पार कर देती है, जिसका लाभ उठाकर कंपनियां कार्ड्स, गिफ्ट्स, चॉकलेट्स, फ्लावर्स के करोड़ों का व्यवसाय करती हैं। माना कि हर संस्कृति में बहुत सी अच्छी बातें होती हैं। उन्हें अपनाने के लिए हमें अपने दिमाग के दरवाजे खिड़कियां हमेशा खुले रखने चाहिए। अच्छी बातों को हमेशा अपनाना चाहिए, लेकिन उन बातों को अपने कल्चर के अनुसार ढाल लेना एक सुखद अनुभूति होती है। हमें जब हम विदेशी कल्चर को अपनाते हैं, इसमें हर कल्चर में अच्छी बातें होती हैं, बुरी बुरी बातें भी होती हैं हर कल्चर में, लेकिन हमें अच्छी बातें हमेशा अपना लेनी चाहिए और उन्हें अपनाकर अपने कल्चर के अनुसार ढालना चाहिए। प्रेम क्या है? प्रेम एक सुखद अनुभूति है। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि संत वैलेंटाइन कौन थे। वैलेंटाइंस डे मनाए जाने के कारण क्या है, वो कौन कौन से कारण थे जिसके लिए ये दिन इतना यादगार दिन बन गया। बिना इसके कारणों को जाने और पहचाने पागलपन की हदें पार कर देना तो बेवकूफ़ी है। तो ये प्रेम है क्या? प्रेम एक सुखद अनुभूति है, एक दिव्य एहसास है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, जिसका संबंध दिल से, दिमाग से और आत्मा से होता है। प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसलिए प्रेम निस्वार्थ दिल की गहराइयों से हो, दिल से हो, तभी तो प्रेम की पराकाष्ठा इसमें दिखाई देती है। प्रेम स्नेह से खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर होता है। यह एक तीव्र आकर्षण है और तीव्र जुड़ाव की भावना है, जो सब कुछ भूलकर एक हो जाने की भावना को प्रेरित करता है। अब देखिए, कृष्ण की शक्ति राधा अप्रतिम सौंदर्य और प्रेम की पराकाष्ठा थी, तथा प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा है कृष्ण का जीवन। श्री कृष्ण का जीवन जो है प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा है। कृष्ण का जीवन इस पर वैलेंटाइन डे पर इन्हें अपना आदर्श मानकर, श्री कृष्ण और राधा को अपना आदर्श मानकर प्रेम के मार्ग पर जितना भी हो सके हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रेम जो है वो देने की भावना का नाम है। अपना समय, अपनी खुशियाँ, अपनी भावनाएं दूसरों में बांटें, दूसरों को दें, उन्हें भी खुश रखें। इससे उनके प्रति मन में भी आपके प्रति प्रेम की भावना जागृत होगी। प्रेम की पराकाष्ठा निष्काम समर्पण में है। आकर्षण से मिलने वाला जो प्रेम होता है वो क्षणिक होता है, इससे जल्दी ही मोह भंग हो जाता है। आपने देखा होगा हमारे की आज की पीढ़ी जो यौवन की दहलीज पर अगर कदम रख रही है अभी, वो अधिकतर इसके शिकार होते हैं। क्षणिक जो आकर्षण होता है इसके शिकार हो जाते हैं वो, और जब मोह भंग होता है तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। इसका मतलब वो प्रेम को समझ ही नहीं पाते। प्रेम क्या है? एक सहज आकर्षण नहीं है प्रेम। इसलिए हमें जो है अपने जो हमारे आदर्श हैं उन्हीं पर चलना चाहिए। इसमें देखिए नेक्स्ट है, जब यदि आप अपने कल्चर के अनुसार, भारतीय कल्चर के अनुसार अगर आप वैलेंटाइंस डे मनाना चाहते हैं तो हमें 5 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले ईश्वर के प्रति प्रेम तथा समर्पण की भावना व्यक्त करें। जब आप उठें सुबह वैलेंटाइंस डे के दिन, सबसे पहले ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना व्यक्त करें। अपने परिवार की खुशहाली के लिए दुआएं मांगें।
दूसरी जो बात है उस पर ध्यान रखना है हमने, अपने लाइफ पार्टनर को सब प्रेम थैंक्स बोलें। जो भी उन्होंने आज तक आपके लिए किया है उसके लिए आभार जताएं, उन्हें उपहार दें, गिफ्ट्स दें। तीसरी बात जो हमने ध्यान रखनी है वो है अपने माता पिता, भाई बहन, अपने परिजनों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करना। उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, खाना लंच करें, डिनर करें, चाय पिएं, गपशप मारें। फिर देखिए प्रेम का कितना अच्छा माहौल परिवार में एक तैयार हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका, हमारे परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उन्हें गिफ्ट दें, चॉकलेट्स दें, गले लगाएं। फिर देखिए परिवार में प्रेम का कैसा माहौल उजागर होता है। वैसे भी भारतीय संस्कृति में तो फाल्गुन और चैत्र के महीने प्रेम के इजहार के महीने माने गए हैं। जब प्रकृति 16 श्रृंगार कर ऋतुराज की प्रतीक्षा में बावरी होने लगी, सुगंधित मादक पवन खिलखिलाती हुई पीली पीली सरसों से अटखेलियां करने लगी, जब अबीर और गुलाल से नवयौवनाओं के कपोल लाल और गुलाबी होने लगे, जब अमराइयों में कोयल की स्वर सुनाई दें, जब कोयल की कूक सुनाई देने लगी, जब वन कानन में पलाश खिल उठें तथा अमलतास की बासंती तथा गुलमोहर की लाल लाल झालरें वृक्षों पर झूमने लगें, तब प्राणी मात्र के मन में स्वतः ही प्रेम के अंकुर प्रस्फुटित होने लगते हैं और प्रेम परवान चढ़ने लगता है। इसी से संबंधित मैं अपनी श्रृंगार रस में डूबी हुई अपनी एक रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आप इसका आनंद लें। आया था मधुमास एक साँझ की बासंती बेला में, रंग डाले तन मन वसुधा के भी जबरन, तोड़ डाले लाज के बंधन मधोही में। पूनम का सुंदर चाँद खिला था, पूनम का सुंदर चाँद खिला था अनंत नीला आकाश में, छिटकी थी धवल चांदनी प्रकृति के जलथल में। फूलों से लदा था एक गुलमोहर, फूलों से लदा था गुलमोहर खिलखिलाता यौवन में, चांदनी छम छम बरसती घर के सुंदर प्रांगण में। एक नई नवेली दुल्हन बैठी, एक नई नवेली दुल्हन बैठी गुलमोहर की छाँव में, मधुर साथ था साजन का मादक चांदनी रातों में। तब मन पंछी बन उड़ जाता जीवन की मस्त बहारों में, पुष्प बरसाता था गुलमोहर, पुष्प बरसाता था गुलमोहर, चांद दोनों हाथ लुटाता चांदनी, चारों ओर संगीत गूंजता पवन गाता था रागिनी। चूड़ियाँ छन छन छनकती, चूड़ियाँ छन छन छनकती उन रंगीन फिजाओं में, पायल के घुंघरू नाच उठे थे उन सतरंगी स्वर्णिम रातों में। तारों में भी थी कश्मकश, तारों में भी थी कश्मकश, चाँद भी हैरान था, एक दूजे में इतने खोए ये कैसा मधुमास था। वादियाँ खामोश थीं, वादियाँ खामोश थीं उन मधुर मिलन की रातों में, इंद्रधनुषी रंग बिखरते प्यार बरसता बातों में। हर तरफ प्रेम का आलम था, हर तरफ प्रेम का आलम था। कब उन शुभ मंगल घड़ियों में, कब बीती विभावरी, कब बीती विभावरी, कब भोर हुई, होश न था मदहोश थे प्यार के उपहारों में। नींद से बोझिल बोझिल पलकें, नींद से बोझिल बोझिल पलकें, कहती सारी कहानी महफिल में। मन में था अनुराग, आँखों में सतरंगी सपने, मधुर साथ था साजन का जीवन की मस्त बहारों में। आपने, यदि आपको ये मेरे मन के भाव अच्छे लगे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी वैलेंटाइन डे।